और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, हिंदुस्तान के लिए फजाई हुदूद बंद करने का अभी फैसला नहीं किया गया है, ऐसा कहा है पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजीर आजम इस मामले पर फैसला लेने के मजाज हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, हिंदुस्तान के लिए फिजाई हुदूद बंद करने का अभी फैसला नहीं किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इस मामले पर फैसला लेने के मजाज हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए फिजाई हुदूद बंद करने का अभी फैसला नहीं किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि वजीर आजम पाकिस्तान इस मामले पर फैसला लेने के मजाज हैं। पाकिस्तान की जंग की धमकी देने के मामले में मौलाना महमूद मदनी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हाल ऐसा है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मौलाना महमूद मदनी ने पाकिस्तान से सवाल किया कि क्या मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को जंग के लिए, कितनी खतरनाक बात है। और तो उसका जवाब देने के लिए तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान, डिफेंस मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, सब मौजूद हैं की आड़ लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो ठीक है, वो उसको बेचारे को कुछ नहीं चलता तो यही सही। ये तो वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। कह रहे मुसलमान मजलूम है भारत में, इसीलिए वो पाकिस्तान में बहुत इंसाफ हो रहा है मुसलमानों के साथ। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने मिसाइल गजनवी के कामयाब तजुर्बे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कराना चाहता है। आते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है, एक तरह से आप लोगों के लिए चुनौती है। देखिए, खाने के लिए दाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, इमरान खान के घर का बिजली का बिल आएगा, वो बिजली कट गई, और वो गजनवी मिसाइल परीक्षण कर रहा है। क्या दिखा रहा है पाकिस्तान? खैरात, ज़कात, भीख और दान पर जीने वाला देश भारत से मुकाबला करेगा? कोई मुकाबला है क्या? ये फुलझड़ी से हम डरने वाले हैं क्या? ऐसी फुलझड़ियां भारत ने बहुत देखी। पाकिस्तान पूरी दुनिया का अटेंशन लेना चाहता है, कोई अटेंशन मिलने वाला नहीं है। इमरान खान आज लाचार हो गए। नहीं, लेकिन आए दिन पाकिस्तान की तरफ से धमकी तो दिया जा रहा है। कभी कह रहे हैं वो लोग कि एयर स्पेस धमकी के अलावा और क्या बचा उनके पास? सिर्फ धमकी। उनकी धमकी चमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वहां के मंत्री कहते हैं कि शुरू आप लोगों ने की, खत्म वो कर देंगे। कब खत्म? तो हमने किया। कारगिल शुरू उन्होंने किया, खत्म हमने किया। बांग्लादेश शुरू उन्होंने किया, खत्म हमने किया। 90,000 सैनिकों को कदमों में गिराया था हमने अपने। याद नहीं पाकिस्तान को? लेकिन वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं। कोई परमाणु शक्ति तब नहीं था जब सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर किया था। जब बालाकोट में घुसकर मारा तब परमाणु शक्ति कहां गई थी? हमें मालूम है। ये मोदी जी हैं, उन्हें पाकिस्तान के हर मर्ज का मालूम है कि इलाज कैसे करना है। सर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो उनके ही बड़े नेताओं के बीच झगड़ा हो गया। भाई, कांग्रेस के जो नेता काम करते हैं, उनके कांग्रेस के नेता कई होंगे, लेकिन उन सब के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं।
अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर वो बोलेंगे तो गुनाह है। इमरान खान के लिए बोल देते हैं तारीफ में तो गुनाह नहीं है, मनीशंकर अय्यर। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ कर दे तो तब इस तरह से चर्चा हो जाती है उनके यहाँ। भाई आपको अभी भी मौका है, सीखिए। मोदी को गाली देते देते आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। जितना मोदी को गाली देंगे मोदी उतने तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि जयराम रमेश की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हुई थी। अच्छा, इतने इम्पोर्टेंट थे जयराम रमेश जी? पूरी पॉलिसी वही बनाते थे, हमें तो नहीं मालूम था। और इसका मतलब जयराम रमेश बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं वहाँ। हम लोग तो समझते थे कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी सारी पॉलिसी बनाती हैं। तो वीरप्पा मोइली जी ये तो सोनिया जी के महत्व को कम कर रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बीजेपी तर्जमान सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रिमोट अमेरिका के पास है और कभी भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सर, जब से 370 हटाई है, पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत का एयर स्पेस बंद कर दें। अब देखिए, पहले तो 370 तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था। जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें संशोधन लाएंगे नहीं लाएंगे, इनका इसमें क्या अधिकार है बोलने के लिए। और ऐसे कमजोर जिसका दिवालापन निकला हुआ है, अमेरिका की भीख पर जिंदा है, ये हमें धमकी दे, तो हम भी उनको उल्टा बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा भी हम हालत करेंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान में कुछ देश के अंदर तो कुछ पैदा ही नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होती है, सारा बाहर से अमेरिकन पैसा का उपयोग करके वो जिंदा रहते हैं। तो ये जहाज तो हमारे पास से ही जाती है, हमारी पानी से जाती है। हाँ, हमारी पानी से ही जाती है, तो इसीलिए हमारे समुद्र के पानी से जाती है। तो हम उनको रोक सकते हैं। जब हमारे पानी में है हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें इंफॉर्मेशन मिला कि उसमें ड्रग्स थे, उसमें हथियार थे, नाजायज़ हथियार थे, उसके लिए हमने किया। ऐसा हमें तो अनेक कारण दे सकते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कारण दे सकते हैं। फिर तो कराची बंद हो जाएगा, फिर तो ये भूखे मर जाएंगे। सर, लगातार पाकिस्तान के कई सारे मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। एक मंत्री कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में हमारा युद्ध हो जाएगा। हाँ, हम तो उसके लिए तो तैयार हैं। बड़ी किसके साथ करेंगे? लाठी और चाकू से? इनके पास है क्या? ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी बटन तो अमेरिका के पास है। चाइना तो इनको साथ नहीं देने वाली है। चाइना आवाज़ करने के लिए तैयार है, सहानुभूति रखने के लिए। बट चाइना को इतना लंबा सप्लाई लाइन है, वो ऐसे ही साधारण कारण से दूसरे के लिए नहीं आएगी, वो अपने के लिए कोई हित होगा तो करेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये संभव है कि मैंने इसीलिए कहा था एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि नवंबर में ये जो गुड़िया है इमरान खान, उसको हटा के मिलिट्री रूल पाकिस्तान में आ सकती है। हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ पवन गौर, एडवोकेट टीम, दिल्ली। लोकसभा रुकन और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को तनकीद का निशाना बनाया है। वाज़ेह रहे कि आफरीदी ने कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती करने का ऐलान किया है। कई लोग पूरी जिंदगी बड़े नहीं होते, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं तब भी अपनी उम्र उतनी रखते हैं जब क्रिकेट खेलने के बाद भी उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र के साथ साथ दिमाग भी नहीं बढ़ता। तो उनके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं। जो मैंने बोला कि अगर उनको इतना ही शौक है पोलिटिसाइज करने का हर चीज़, तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाता। वैसे पॉलिटिक्स में भी दिमाग वालों की लोगों की ज़रूरत है, जो उनमें अभी तक नहीं है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से पूछा है कि ये कश्मीर उसका कब था। लद्दाख के लेह में 26वें लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कश्मीर पर उसका दावा तस्लीम नहीं करते। लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा।
आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया कि आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लान्ड वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत आपको नहीं देगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दफ़ा 370 के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारा मंसूबा था कि मुल्क में एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। सोशल मीडिया पर एक कश्मीरी नौजवान की वीडियो सामने आई है। इस नौजवान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 को हटाने की तायीद की है। उसने तमाम दूसरे कश्मीरी नौजवानों को ये समझाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म करने से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है। सुनते हैं ये नौजवान क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी एक शॉर्ट मैसेज तुम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भी कश्मीर में स्टे कर रहे हैं या कश्मीर से बाहर स्टे कर रहे हैं। जैसे कि मैं पिछले 1.5 साल से दिल्ली में स्टे कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ पे कई कश्मीरी यूथ से मैं मिल चुका हूं जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और कुछ स्टडीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टडीज कश्मीर में कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उनकी जॉब जो वो कंप्लीट में कश्मीर में सेटलमेंट उनकी नहीं हो रही है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं कश्मीर में था तो हमारे अंदर पिछले 70 सालों से हमारे दिमाग में फीड किया जा रहा है कि हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस है, आर्टिकल 370। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये गवर्नमेंट ने इसको रिवोक किया है, इसको हटा दिया, तो हमें दुख तो जरूर हुआ। कश्मीर के जो अंदर लोग हैं उनको भी दिक्कतें हुई। नेटवर्क स्नैप है, उनके इंटरनेट स्नैप है, घर वालों से बात नहीं हो रही, जो बाहर बैठे उनके साथ बात नहीं हो रही, लेकिन दिक्कतें उनको पेश आ रही है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, ये दिक्कतें कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद इन दिक्कतों से बाहर आने के लिए उनके लिए गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम्स और अच्छे प्लान्स भी लाए हुए हैं। तो जैसे कि ये आर्टिकल 370 हटने के बाद, अब जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जो कश्मीरी यूथ है, आई थिंक उनको कश्मीर से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जो चाहिए उनको कश्मीर में मिल जाएगा। जैसे कि मैं अपनी बात बताना चाहूंगा, मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूँ कि मैं पहले मेरे माइंड में था, मुझे भी थोड़ा बहुत ये सुन के गुस्सा है कि स्पेशल स्टेटस, लेकिन नहीं, जब दूसरी सोच आती है, दूसरी इंसान के पास एक इंसान ऐसा सोचता है कि नहीं, अब गवर्नमेंट कुछ करेगी, हम जिस 70 सालों में जिसके अंदर हम रूल कर रहे थे उस रूल से हमें बाहर आना है, अब हमें एक नया रूलर मिलेगा और हमें अब एक नई डेवलपमेंट मिलेगी, पीस मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी और हमारे जो स्कूल कॉलेजेस है हर रोज बंद नहीं होंगे। आजकल हमें जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं उन सब से फैमिलियर हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दिक्कतें जैसे ही नॉर्मल होने के बाद गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो भी कश्मीरियों के लिए अच्छे हैं और कश्मीरियों को वो हमेशा सर्व करेंगे और कश्मीरियों को सभी चीजें उनको कश्मीर में ही मिलेंगी। उनको जरूरत नहीं है कश्मीर से माइग्रेट करने की, अपनी फैमिली छोड़ के बाहर स्टडीज करने के लिए या बाहर उनको एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, तो उनको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। ये अब गवर्नमेंट को एक चांस देना चाहिए कि वो कश्मीर में पीस लाएंगे और ये हमें भी लग रहा है कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट से वो कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं।
रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने और दफ़ा 370 हटाने जाने के 25वें रोज़ भी श्रीनगर के कई इलाकों में लगातार दफ़ा 144 नाफिज है। मामलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। नज़्म नस्क़ को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। निजी ट्रांसपोर्ट शहर के अक्सर इलाकों में चलता फिरता नज़र आ रहा है। साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई सीनियर मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान मुसलसल हिरासत में हैं। मवासलाती निज़ाम बंद रहने की वजह से मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनिंग लाजमी करार दिए जाएंगे। एक साल के अरसे में बड़े एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे और आइंदा 2 बरसों में तमाम एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनिंग होगी। ये जानकारी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से आई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनिंग लाजमी करार दी जाएगी। एक साल के अरसे में मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे और आइंदा 2 बरसों में तमाम एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैन्स होंगे। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनिंग लाजमी करार दी जाएगी और 1 साल के अरसे में बड़े एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे और आइंदा 2 बरसों में तमाम एयरपोर्ट्स पर बॉडी स्कैनर्स होंगे।